चौंकाने लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम निकल कर आया तो किसी को पता ही नहीं था कि 45 साल का एक युवा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेगा। क्या इसे पीढ़ी परिवर्तन कहें? मुझे लगता है इसमें चौंकने की आवश्यकता कहाँ है। जो देश युवाओं का देश है, आप यकीन मानिए और चौक तो आप भी गए होंगे। उसमें नेतृत्व यदि युवाओं के पास में, युवाओं के हाथ में दिया जा रहा है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी पर और वर्तमान पीढ़ी पर भरोसा कर रहे हैं, क्या ये उचित नहीं है? क्या ये आवश्यक नहीं है? और यदि ऐसा होता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, देश भर में करोड़ों करोड़ों लोग जो हम सब जो जिस विचार परंपरा से आते हैं, हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी पद, वो पद नहीं होता, वो दायित्व होता है। कौन व्यक्ति किस भूमिका में कहाँ अधिक उपयोगी होकर के काम कर सकता है, या उसका उस किस व्यक्ति का किस भूमिका में काम करना अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर हो सकता है, उस व्यक्ति को उस तरह का दायित्व दिया जाता है और हम सब मिलकर के उसके साथ काम करते हैं। और ऐसा भी अनेक उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं कि जो व्यक्ति आज राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, वो आवश्यक नहीं है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करे। मेरे जैसे किसी स्वयंसेवक को, मेरे जैसे किसी कार्यकर्ता को आज ये कहा जाए कि तुम आज राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, कल तुमको जाकर के वनवासी कल्याण परिषद में काम करना है, या सेवा के किसी संकल्प संगठन के साथ में जाकर के काम करना है। और मैं तो इसका साक्षात उदाहरण हूँ। छात्र संघ की राजनीति से आया, राजनीतिक क्षेत्र में जाने का रास्ता लगभग खुला था, तय था, और तब संगठन ने तय किया कि मुझे सीमावर्ती क्षेत्र पर जाकर के काम करना चाहिए। मैंने 20 साल काम किया। संगठन ने तय किया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। मैंने यहाँ काम किया। कल संगठन ये तय करेगा कि नहीं, मुझे इस जगह पर जाकर काम करना चाहिए, वो काम करेंगे। और हर इस तरह के विचार रखने वाले व्यक्ति पद, दायित्व और क्षेत्र, इन तीनों के से परे हट करके उतने उत्साह के साथ में काम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हम जहां भी काम कर रहे हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य एक है, और वो है भारत माता की जय। इसलिए हम कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई भी अध्यक्ष होगा, कोई भी जो है किसी दायित्व के साथ में काम कर रहा होगा, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वाकई ये एक नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश है। इसलिए एक संकेत भी है कि आप जहां पर हैं वहां काम करते रहिए। ऊपर वाला देख रहा है, पार्टी देख रही है, संगठन देख रही है, चिंता मत कीजिए, दिल्ली के चक्कर मत लगाइए, बस राष्ट्र निर्माण में लगे रहिए। और उसका एक उदाहरण नितिन नवीन के तौर पर बीजेपी ने निश्चित तौर पर दिया है। चूंकि आपके पास पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी है, निश्चित